सब देखें, अब आप जनूबी पंजाब का दौरा किया, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब की जो आवाम है इस वक्त, जो किसान है ख़ास तौर पे, वो महंगाई की चक्की में पिस गया है। उसने अपनी फसलों पे खर्चा किया, उसने जो है वो ब्लैक में डीएपी ली, ब्लैक में उसने स्प्रे लिए और अपनी फसल को तैयार किया। सख्त सर्दी में उसने, जब हम अपनी रज़ाइयों में होते थे, हीटर के आगे होते थे, उस वक्त वो पानी लगा रहा होता था खेतों में, तो वो इस वक्त जो है वो बिल्कुल जो है वो पिस चुका है। हुकूमत उससे नहीं खरीद रही, जी। गंदम नहीं खरीद रही। देखें, वसेब के झोंक सराकिस्तान के जितने लोग हैं, इनका ये मामला है। 28 तारीख को वो एहतजाज की कॉल भी शायद दे दें। आज मेरी काफ़ी तफसीली मीटिंग हुई सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ भी। हमने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हमने कहा कि अगर इस पे किसान निकलता है जनूबी पंजाब का या सराकिस्तान का, जो आप उसे नाम देते हैं, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी उसकी हमायत करेगी। देखें, हमारे पास इतना ज़बरदस्त हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं मुताला पाकिस्तान की किताबों में कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल स्टेट है। आपके पाकिस्तान की 70% से ज़्यादा ज़मीन अभी भी ऐसी पड़ी हुई है जो आबाद नहीं की गई। आप इस्लामाबाद से जहाज़ पकड़ें, बलूचिस्तान की तरफ जाएं, आप यहाँ से पंजाब के कई बेशतर इलाके इस तरह के हैं जो केपी को टच करते हैं, सिंध वाली बेल्ट में आप चले जाएं, वहाँ पर कई ऐसी ज़मीनें हैं जो जहाँ काश्तकारी नहीं हुई। स्टेट उसको सीरियस ले नहीं रही। आपने एग्रीकल्चर का वज़ीर हमेशा उस बंदे को लगाना होता है जो बंदा किसी बहुत बड़े सियासी धड़े का हो, लेकिन वो इतना काबिल ना हो कि उसे आप एजुकेशन मिनिस्टर बना सकें, उसे आप इंटीरियर मिनिस्टर बना सकें, लेकिन नवाजना आपने ज़रूर है, एनु यार एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दो। ये यूँ होता है क्योंकि समदी को आपने देनी है फॉरेन मिनिस्ट्री, या आपने समदी को देनी है फाइनेंस मिनिस्ट्री, और भतीजे भतीजी को आपने वज़ीर आला पंजाब बनाना है। एक दो एलाइज को आपने साथ जोड़ने के लिए, हुकूमत सस्टेन करने के लिए सिंध और बलूचिस्तान देना होता है। तो ये जो इन्होंने अपनी बाप की जागीर बनाई हुई है ना, इधर कोई टेक्निकल बंदा रखा नहीं है कोई। आपके जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद की, मुल्तान की, रावलपिंडी की, यहाँ के बड़े बड़े पीएचडी स्कॉलर्स बैठे हुए हैं जिनको ये अपने नेड़े नहीं लगने देते आपके एग्रीकल्चर के वज़रा। उनके पास बहुत अच्छे मॉडल्स पड़े हैं, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं अज़रबैजान में गया, अज़रबैजान में आप उनके दारुल खिलाफा से जब मूव करते हैं ना, बाकू से लेके आगे जो पहाड़ी सिलसिले जहाँ स्टार्ट हो रहे थे, वुड यू बिलीव, हमारे तो पहाड़ों पे दरख्त हो गए, घास हो गए, नेचुरली निकल आते हैं, उन्होंने वहाँ पर गंदम काश्त की हुई है। मैं देख के हैरान हो गया कि यार पहाड़ों पे कैसे ये काश्त हो सकती है। अपने रेगिस्तानों को यूटिलाइज किया हुआ ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लाई हुई है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने एक 20 मंजिला बिल्डिंग बना ली है, उसके अंदर जितनी छोटी छोटी मंजिलें हैं उस पर अलग अलग किस्म के उसने वो लगाए हुए हैं, सब्जियां लगाई हुई हैं, और वो अपने टाइम से पहले पक जाती हैं, उन्हें उठा के मार्केट में लाए फिर कर दिया, और वो सीज़न की मोहताज भी नहीं होती। उसके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता है विद इन द रूम, जिस तरीके से यहाँ वो ब्रायरल वो किया जाता है। तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। हम नाम के एग्रीकल्चरल स्टेट ज़रूर हैं। यहाँ पर जब भी आपका कोई किसान जाता है हुकूमत के पास कि जी हमारा ये मामला है, और कोई बड़ा किसान भी जाता है, बड़ी ज़मीन वाला किसान भी जाता है, तो गवर्नमेंट उसे कहती है यार इसमें क्या रखा है, आप इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको उसमें सपोर्ट करेंगे। तो इसके साथ साथ हम दूसरी बात ये करना चाहते हैं, इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर हुकूमत समझती है कि हम नाअहल हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, तो एक काम करें, घोड़ा पाल मुरब्बे ना दें बड़े बड़े ऑफिसर्स को, बड़े बड़े लोगों को नवाजने के लिए। ये गैर आबाद सरकारी ज़मीनें खुदा का वास्ता है गरीब किसान मजदूर हारी को में बांट दें। जो गैर आबाद सरकारी ज़मीनें हैं, जब आप गरीब किसान मजदूर हारी में बांटेंगे, सर वो अपनी ज़ात के लिए भी कमाएगा ना, तो पाकिस्तान से लोग बाहर नहीं जाएंगे, रियासत को ज़रिए मुबादला मिलेगा, रियासत बाहर से चीज़ें नहीं लेके आएगी, तो रियासत के पास अपनी चीज़ें होंगी, और इतनी तादाद में होंगी कि बाहर भी भेजी जा सकती हैं। हमें एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्टर पाकिस्तानी थी, वो रो के उसने कॉल की थी आज से 4-5 साल पहले कि शहीद साहब, कॉटन की एक मिल थी और चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ हमें 2-2.5 लाख रुपए दिए गए कि आप एक डॉक्यूमेंट्री बना के आएँ जिसमें बड़ा सैड सा म्यूज़िक बैकग्राउंड में लगाना है और ये दिखाना है छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। कहती है कि मैंने उसे इबादत समझ के काम किया कि मुझे नौकरी तो मिल गई है, तनख्वाह भी बड़ी अच्छी मिल रही है, लेकिन मैं बच्चों पे बड़ा एहसान करूँगी चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ बोल के। कहती है जब मैंने डॉक्यूमेंट्री चलाई ना कि कॉटन की मिल है,
और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्री जब चली ना, तो इतना प्रेशर आया रियासत पाकिस्तान पे, कॉटन की मिल्स उस सारे इलाके में बंद कर दी गई। और जब पाकिस्तान दूसरे मुल्कों में बेचता था ना कॉटन, वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान को खसारा होने लग गया। मैंने कहा ठीक है, ये मान लिया कि पाकिस्तान को लॉस हुआ। अब मुझे ये बताओ मोहतरमा कि क्या वो जो हज़ारों बच्चा उन मिल में काम कर रहा था, जिसकी माँ को कैंसर था, बाप उनका फौत हुआ था, कमाने वाला कोई नहीं था, तो बच्चे ने तो चाइल्ड लेबर का काम करना है भाई। क्या उसको आपके मीडिया एजेंसी ने कोई रोजगार दिया या कोई स्टाइपेंड दिया कि हर महीने पहुंचेगा? कहती शहीर भाई यही तो मैं रो रही हूँ कि मेरे से कितनी बड़ी गलती होगी और मैं इनके हाथों में खेल गई हूँ। दूसरे ममालिक में एक पिज़्ज़ा बॉय होता है 12 साल का, साइकिल पे बड़ा प्यारा सा पैंट शर्ट पहन के, ये निकर शिकर पहनी होती है, जाके पिज़्ज़ा डिलीवर करता है शाम को 3-4 घंटों के लिए। क्या वो चाइल्ड लेबर नहीं है? हमारे बच्चों के, मुल्क के बच्चों के सिर्फ बेचारे के रंग ज़रा गए गुजरे हैं क्योंकि वो ऐसे एटमॉस्फेयर में पले बड़े हैं, वो चाइल्ड लेबर है? जनाब, अगर आपने उन बच्चों को सर्व करना है, रियासत ने उनको बचाना है उनका मुस्तकबिल को, आप सरकारी स्कूलों को शाम को भी ओपन करें। सुबह 20 टीचर पढ़ाते, शाम को 2 टीचर पढ़ाएं, सिर्फ उन बच्चों को जो चाइल्ड लेबर का काम करते हैं, रोजगार से ना निकालें। ये तो हो नहीं सकता, अभी पूरे टीचर नहीं होते हैं, अभी बच्चे मैं आपको बताऊं, मिस करते हैं। मैं आपको आज पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ये बात भी अलल ऐलान कहती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाइल्ड लेबर के लिए अगर सरकारी स्कूलों को शाम को ओपन करती है और उसे पर स्कूल 2 बच्चे चाहिए होते हैं ना चाइल्ड लेबर के बच्चों को पढ़ाने के लिए, सर अगर उनको सरकारी टीचर ना भी मिले ना, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के अपना वर्कर पढ़ाने के काबिल है। हमारे हर बच्चे ने, छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए एक आम सा BS ऑनर्स की डिग्री करने वाला या FSC करने वाला बच्चा भी पढ़ा सकता है 7वीं 8वीं क्लास तक। सर हमारा कारकुन पढ़ाएगा? ये बहुत अच्छी बात कर दी आपने। सर ये कोई भी कर सकता है। ये मॉडल आप अल-खिदमत को दे दें या मिनहाजुल कुरान वालों को दे दें, किसी को दे दें, लोग करने को तैयार होंगे। स्टेट फैसला करे, लेकिन स्टेट के पास इस वक्त टाइम नहीं है। असल में स्टेट बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। स्टेट कमरों में हिडन कैमरास लगाने में मसरूफ़ है। स्टेट लोगों की, उनकी बेगमात के साथ जो डिस्कशन होती है उसके व्हाट्सएप हैक करके उसको ब्लैकमेल करने में मसरूफ़ है। स्टेट, रियासत जो है ना, वो अपनी बका की जंग बड़े अच्छे से लड़ रही है, उसको पास टाइम नहीं है। जब टाइम होगा तो शायद रियासत ये सोच ले आज से 20-25 साल बाद।